एक वक्त था जब बॉलीवुड में हॉरर को कोई सीरियसली नहीं लेता था। लोग हंसते थे, डर को मजाक समझते थे। लेकिन फिर आए सात भाई। जिन्होंने ना सिर्फ हॉरर को बनाया बल्कि उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बना दिया। ये कहानी है रामसे ब्रदर्स की। 1970-80 का दौर, जब बड़े बैनर सिर्फ रोमांस और एक्शन पर दाव लगा रहे थे, तब एक परिवार ने चूज किया एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ अंधेरा था, खौफ था और हर कदम पर रिस्क थी। लो बजट, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन इमेजिनेशन इतनी पावरफुल कि उन्होंने डर को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। दुनिया रामसे ब्रदर्स के नाम को जानती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सात भाइयों में से कौन किस डिपार्टमेंट का असली खिलाड़ी था। तो आज फिल्मी सफर फॉर यू के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे रामसे ब्रदर्स के अंदर का सच। मेरा नाम है अनिल वशिष्ठ। फिल्मी सफर फॉर यू में आप सबका स्वागत है। तुलसी रामसे इस कहानी का सबसे बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ डायरेक्टर नहीं था बल्कि एक पूरी हॉरर फैक्ट्री का मास्टरमाइंड था। डायरेक्टर, राइटर और विजन क्रिएटर, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा एक ऐसा क्रिएटिव है जो एक ही फिल्म में डायरेक्शन, प्रोडक्शन और स्टोरी टेलिंग तीनों का कंट्रोल करता था। उनका सफर शुरू होता है 1972 की फिल्म 2 गज जमीन के नीचे से। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक पूरी हॉरर दुनिया को खड़ा कर दिया। 1970 में अंधेरा, दरवाजा, और कौन, गेस्ट हाउस जैसी फिल्में। 1980 में होटल, सबूत, दहशत, सन्नाटा, घुंघरू की आवाज। फिर आता है वो दौर जहां रामसे नाम लेजेंड बन गया। पुराना मंदिर, सांबरी, टेलीफोन, तहखाना, वीराना और 1989-90 में पुरानी हवेली और फिर बंद दरवाजा। एक ऐसी फिल्म जहां ड्रैकुला भी रहस्यमय स्टाइल में जिंदा हो गया। यही नहीं, 1991 में इंस्पेक्टर धनुष, अजूबा कुदरत का, 1993 में महाकाल और आप सबको याद ही होगा टीवी शो दी हॉरर शो। ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये एक कंटिन्यूएशन हॉरर यूनिवर्सिटी थी। लेकिन तुलसी रामसे सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि 3D सांबरी, तहखाना, बंद दरवाजा और बाद में आत्मा, जो सन 2006 में आई थी। प्रोडक्शन के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में भी काम किया। पुराना मंदिर, नाइंसाफी, बंद दरवाजा, मतलब सेट का माहौल कैसा होगा, डर का माहौल कैसा क्रिएट होगा, ये सब वो खुद डिजाइन किया करते थे। राइटर ऑफिशियली नहीं थे, लेकिन 1991 में अपने भाई श्याम रामसे के साथ इंस्पेक्टर धनुष की कहानी भी लिखी। अब समझ आता है कि रामसे फिल्म्स का डर इतना रियल क्यों लगता था, क्योंकि तुलसी रामसे सिर्फ फिल्म नहीं बनाया करते थे, वो पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन किया करते थे। उनकी फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा राज था एटमॉस्फेयर।
वो भूतों को सिर्फ दिखाते नहीं थे, वो डर को बिल्ड करते थे। एक खाली हवेली, दूर कहीं से आती हवा की आवाज, डिम लाइट और धीरे धीरे कैमरे का आगे बढ़ना। फिर अचानक एक ऐसी प्रेजेंस जो आपको दिखती कम थी, महसूस ज्यादा होती थी। यही तुलसी राम से का मैजिक था। उन्होंने प्रूव किया कि हॉरर सिर्फ जंप स्केयर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा इमोशन होता है जो धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। उनकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती थी, बल्कि महसूस की जाती थी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स चैप्टर 2 में श्याम रामसे के बारे में। बने रहिए मेरे साथ यानी अनुज वशिष्ठ के साथ फिल्मी सफर फॉर यू में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।